राजा वो है जिसे विरासत में राजपाट मिले, एक राजा वो है जो खुद से अपना राज्य स्थापित करता है, एक राजा वो है जो अपना साम्राज्य फैलाए, और एक राजा वो भी है जो मैदान में हार कर भी फिर से लड़े और ऐसा लड़े कि हर मैदान फतेह करे। ऐसे ही एक राजा जिसे हम सब किंग कोहली यानी कि विराट कोहली के नाम से जानते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सा ऐसा राजयोगा है जिसके चलते 3 साल लगातार फील्ड में खराब प्रदर्शन के बाद भी विराट ने इनक्रेडिबल कमबैक किया एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। आइए बात करते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक एंड जानिए कि कैसे हम लोग भी इस राजयोगा को अपने लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राजयोगा किसे कहते हैं, प्लैटिनम राजयोगा कौन सा होता है, कैसे इलॉन मस्क के प्लैटिनम राजयोगा ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर हमने जाना कि राजयोगा को निकालने के लिए लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें, बिकॉज उससे आपको जो कैलकुलेशंस हैं उनका पता लगेगा एंड जब आप इस वीडियो को आके देखेंगे तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए बात कर लेते हैं किंग कोहली के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम उनके नुमेरो चार्ट के बारे में, उनके राजयोगा को डिस्कस करें, आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं उनकी लाइफ के बारे में, जिससे कि हमें उनके राजयोगा को समझने में और हेल्प होगी। विराट के विराट बनने की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब वो 9 साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन कर लिया था। उनके फादर उनकी क्रिकेट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। खुद वो 13 इयर्स के थे, लेकिन प्रैक्टिस वो 14 से 15 इयर्स के लड़कों के साथ करते थे। मेहनत करते गए, अच्छा परफॉर्म करते गए और कुछ सालों में ही वो अंडर 19 की नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए थे। 2006 में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट समय आया। 19 दिसंबर 2006 में एक बार रणजी ट्रॉफी खेल रहे 18 साल के विराट को रात को 3 बजे अपने कोच को फ़ोन करना पड़ा। वो बहुत ही सैड थे, वो रो रहे थे। क्यों ना होते, उन्होंने अपने सबसे बड़े सपोर्टर अपने फादर को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो नेक्स्ट डे अपने उस मैच को कंटिन्यू करने के लिए गए और उन्होंने उस दिन 90 रन्स बना दिए और मैन ऑफ द मैच बने। ये उनके फादर का ही सपना था कि वो इंडियन टीम के लिए खेलें। ये उनकी बहुत ही बड़ी अथॉरिटी, लीडरशिप और रेजिलियंस स्किल्स को दिखाता है। इंडियन टीम का पार्ट बनने के बाद विराट ने कई रिकॉर्ड तोड़े। लगातार विराट ने अच्छा परफॉर्म किया। विराट ने अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे एक्ट करना शुरू किया। वो उसको इम्प्रूव करते गए और अपनी गेम को भी इम्प्रूव करते गए और अपनी गेम के साथ उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता और सबको हैरान करते गए। 2019 में उन्होंने अपनी 70th सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद 2020 में जब दुनिया में कोरोना आया और विराट के करियर का भी लोएस्ट पॉइंट आ गया। 2.5 साल में रन मशीन कहे जाने विराट ने एक सेंचुरी तक नहीं बनाई। उनका एवरेज स्कोर 20 से भी कम था, कई बार 0 पे भी आउट हो गए एंड इट टुक हिम 2.5 years टू मेक हिज 71st सेंचुरी इन 2022। और जिस तरह से घायल शेर पर मौका समझकर हर कोई हमला करने की कोशिश करता है, उसी तरह से चारों तरफ से खुलेआम विराट को क्रिटिसाइज करा जाने लगा पड़ा। 2021 T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड में ही खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। विराट लेफ्ट हिज T20 कैप्टेंसी। धीरे धीरे टेस्ट एंड ODI की कैप्टेंसी से भी उन्हें हटा दिया गया। विराट ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ODI कैप्टेंसी में उन्हें हटाने से सिर्फ 1.5 घंटा पहले ही उन्हें इन्फॉर्म किया गया था एंड 13 months तक अपार्ट फ्रॉम MS धोनी नो वन रीच्ड आउट टू हिम एंड ही वाज लेफ्ट अलोन बाय हिज ओन। विराट का बुरा समय चल रहा था। एक्सपर्ट्स एंड फैंस ये मानने लगे थे कि विराट का समय चला गया है, लेकिन जैसा फार्मूला 1 कार जब पिट स्टॉप लेती है तब भी उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा होता है सो दैट इट कैन परफॉर्म बेटर, इवन बेटर। वक्त का पहिया घूमा और ऐसे ही घायल शेर ने अपना परचम फिर लहराया। अगेन
claimed his territory and became crowned king, King Kohli. एशिया कप 2022 से विराट ने वापसी की, बेहतरीन परफॉर्म किया, 71st सेंचुरी भी बनाई। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से शुरू होके वो नहीं रुके, रन्स का तो जैसे अंबार ही लगा दिया एंड वर्ल्ड कप में भी अभी तक के सबसे ज़्यादा रन्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, रन मशीन चलने लगी। 2023 में ही 6 सेंचुरीज मार दी। 2024 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ही शोर जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो वही एक मौका होता है खुद को फिर से साबित करने का। तो आइए अब देख लेते हैं कि विराट के डेट ऑफ बर्थ से कौन सा ऐसा योगा है जिसने विराट को इतनी विल पावर और इतनी इच्छा शक्ति दी कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रगल और क्रिटिसिज्म के बाद भी बाउंस बैक किए एंड दिखा दिया कि किंग तो किंग होता है। देखिए, विराट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो नवंबर 5, 1988 है। अब हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके लोशो ग्रिड बना लेना है, सारे नंबर्स को फिल कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेप्शन, एक रूल बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी बर्थ नंबर निकाल रहे हैं और अगर आप पैदा हुए हैं फ्रॉम 1 टू लेके 9 किसी भी डेट पे या फिर 10, 20 और 30 पे, तो आपको अपना बर्थ नंबर जो है वो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी जो लोशो ग्रिड है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से फिलअप कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ नंबर है वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है, तो आपको उसको ट्वाइस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डेस्टिनी नंबर ज़रूर निकालेंगे एंड आप उसको फिर से लोशो ग्रिड में फिलअप करेंगे। तो जब हम विराट कोहली के डेट ऑफ बर्थ से उनके लोशो ग्रिड को फिलअप कर लेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी और वो है सक्सेस योगा थर्ड। जी हाँ, लोशो ग्रिड में उसे सक्सेस योगा थर्ड के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन पे आप विराट के लोशो ग्रिड यानी कि नुमेरो चार्ट को देख सकते हैं एंड आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति उनके पीछे काम कर रही है। देखिए, इस नुमेरो चार्ट में आप बीच की जो लाइन है जो कि 951 है वो फील्ड अप देख रहे हैं। इसी लाइन को, इसी प्लेन को हम विल पावर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यही वो सक्सेस योगा 3 है जिसके चलते विराट ने हार नहीं मानी। ये आपको इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी इच्छा शक्ति देता है, इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन देता है कि आप कभी हार नहीं मानते हैं। आप अपना साम्राज्य खुद स्थापित करते हैं। कितनी भी बार आपको चोट लग जाए, आप बार बार उठेंगे। आप बोलेंगे कि मैं फिर से एक बार खेलूँगा। आप फिर से मैदान में वापस आएंगे, फिर से लड़ेंगे। आपको इतना जुझारू बनाता है कि आप फिर से लड़ते हैं, फिर से बाउंस बैक करते हैं। ये आपको विजन देता है, ये आपको जूझने की शक्ति देता है, ये आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर और नेटवर्किंग बनाने में भी सहायता करता है। इसी के चलते आप अपना राज खुद स्थापित करते हैं। आप बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स के चार्ट में इस योगा को देख सकते हैं। देखिए, नंबर 9 जो है वो एक मार्शियन एनर्जी है। वो ताकत रखते हैं, एग्रेशन रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, हासिल करने की ताकत रखते हैं, लड़ने की ताकत रखते हैं। वही एटीट्यूड हमें विराट में भी देखने को मिलता है। उनके वन ऑफ द कोच उनके बारे में कहते हैं, जहाँ बाकी लोग हार से भागते हैं वहाँ विराट को हारने का डर नहीं लगता, लेकिन वो जीतने के लिए पागल हैं और हमेशा चैलेंजेस को लेके एक्साइटेड रहते हैं और प्रॉब्लम को जीतना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी में फादर की डेथ के बाद भी खेल को कंटिन्यू करके उन्होंने अपनी इस रेजिलेंस, लड़ने की ताकत को साबित किया। इवन इस मॉम से इसकी उसके बाद ही विराट को अपनी उस इच्छा शक्ति पे विश्वास हो गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 5 यानी कि बुध यानी कि मरकरी। देखिए, ये अपने आप में ही एक बैलेंस का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ये बहुत अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स देता है, बिजनेस स्किल्स देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। देखिए, विराट जो हैं वो एक क्रिकेटर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। वो 18 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर भी हैं, बिज़नेस की अच्छी खासी समझ रखते हैं, 1-8 रेस्टोरेंट चेन के मालिक भी हैं। बहुत से स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में उनका नाम आता है। सूर्य यानी कि नंबर 1 जो कि सोलर सिस्टम का राजा है।
ये आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, अथॉरिटेटिव बनाता है, आप अपना एम्पायर खुद खड़ा करने की ताकत रखते हैं। ये आपको कंसिस्टेंट बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है और आपको एक विजनरी भी बनाता है। यही चीज़ हमें विराट की लाइफ में भी देखने को मिल सकती है। विराट एक बहुत अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे विजनरी भी हैं। यही बात MS धोनी भी उनके बारे में कहते हैं कि उनको विराट कोहली की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि विराट अपने समय से 8-10 साल आगे की सोचते हैं। विराट को बहुत पहले ही पता चल गया था कि उन्हें अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करना है, क्योंकि यही आगे चलकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगी। विराट जो कि एक विजनरी हैं, वो अपनी लाइफ में भी ऐसे ही प्लान करते हैं। आप उनके बिजनेसेस से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ विराट बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने खाने पीने, अपनी जिमिंग को लेके भी। हाउ टू एक्टिवेट 951 राज योगा फॉर आवरसेल्व्स। कैसे हम 951 राज योगा को अपने लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंट्स नेम, फेम, गवर्नमेंट, डिसिप्लिन। सो उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। हमें बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करना है, उसे आगे बढ़ाना है। हमें रिस्पेक्ट करना है अपने आसपास के लोगों का, अपने एल्डर्स का। हमें अपने बॉसेस का रिस्पेक्ट करना है। हमें आगे के विजन्स रखने हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। इस तरह से आप नंबर 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 9 एक मार्शियन एनर्जी को दिखाता है। आपको अपनी मार्शियन एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करना पड़ेगा। आप जिमिंग कर सकते हैं। अगर आप जिमिंग नहीं करते तो आप कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं ऑन डेली बेसिस। इस तरह से आप अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप अपनी मार्शल एनर्जी को गलत वे में यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए गलत तरीके से ही काम करेगी। साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहना है, क्योंकि नंबर 9 एक योद्धा को भी दिखाता है और योद्धा कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकते। वो बहुत ही आगे की प्लानिंग करते हैं, वो कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्कीम स्ट्रैटेजी हमेशा बनाते रहते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। नंबर 5 हमारी नेटवर्किंग को दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखाता है, लर्निंग को भी दिखाता है। तो नंबर 5 के लिए भी आपको हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जिससे कि आपके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है या आपके अंदर का जो भी आप लर्न कर रहे हैं उससे आपको कुछ एडवांटेज मिले। साथ ही साथ आपको हमेशा नेटवर्किंग अच्छी रखनी है। हमेशा नेटवर्किंग के बारे में सोचिए, क्योंकि नेटवर्किंग मेक्स अ बिग रोल इन आवर लाइव्स, राइट। तो आपको अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करनी है तो आपको उन जगहों पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो लोगों से मिलिए, वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी अच्छा कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप नंबर 5 को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 951 राज योगा को आप अपने लिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने विराट कोहली के एग्जाम्पल से ये समझा कि सक्सेस योगा 3951 क्या होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगा कि राजा की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। ही हैज़ टू गो थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स, देन ओनली वो एलिजिबल होता है उस थ्रोन के लिए। तो हमें अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हमारे चार्ट में ये नंबर्स हैं, और अगर हमारे चार्ट में ये नंबर्स हैं तो क्या हम उस गेम के अकॉर्डिंगली प्ले कर रहे हैं। बिकॉज दिस लाइफ इज़ अ गेम एंड वी ऑल आर प्लेयर्स हियर। तो अगर हम इस गेम के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इससे कितना रेजोनेट किया, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।